देखिए मसला इधर आ रहा है आपकी सिलेक्शन का। सबसे पहले आपने कितनी बड़ी टफ कॉल ली कि आपने अपने विनिंग कैप्टन को बाहर। देखो कभी कभी क्या होता है, एक कप्तान ने आपको जब वर्ल्ड कप जिता दिया ना, एशिया कप भी जितवा दिया, ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज भी जितवाई, साउथ अफ्रीका में जाके टी20 सीरीज जितवाई, और घर में भी डोमिनेट ही करवाया। तो जब उस पर थोड़ा सा मुश्किल टाइम आया ना, आप फिर एक डिसीजन लो। आपने उसको कप्तानी से उतार दिया, आप उसको टीम से ना ड्रॉप करो, आप उसको टीम में रहने दो, ठीक है। क्योंकि कभी कभार आपके डगआउट में वो बंदे बैठे होने चाहिए जिनके पास उस टीम का ना पास्ट एक्सपीरियंस होता है, उनको पता होता है कि ये करेंगे तो शायद ये टीम बेहतर कर जाएगी। आपने क्या किया, आपने आईपीएल की सिस्टम को लाया, ठीक है। आईपीएल में सिचुएशंस अलग होती हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में सिचुएशन अलग होती है, ये सबको पता है। इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस या प्रेशर ज्यादा खतरनाक होता है, बंदे से नहीं हैंडल होता। आपने क्या किया, आपने सूर्या कुमार यादव को टीम से भी निकाल दिया, उससे कप्तानी भी ले ली, और उससे कप्तानी कब ली, जब उसने वर्ल्ड कप जिताया था। ऐसे टीम में भी इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं कि अगर कप्तान बाहर निकल सकता है ना, अगर कप्तान बाहर हो सकता है, उससे कप्तानी ली जा सकती है। शुभमन गिल ने इस टीम में जगह बना पा रहा, हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट भी ढूंढना शुरू कर दी गई है, तो हमारा क्या होगा। फिर बंदा ना एक एम ही प्रेशर में चला जाता है। वो तो ऊपर से संजू सैमसन जितना, जिसने उसने 3 नॉक्स खेली वर्ल्ड कप में, उसकी वजह से आपको पता है इंडिया वर्ल्ड कप जीता, वरना नहीं था जीतना इन्होंने, और वो भी बाहर हो गया जी। ऊपर से इन्होंने एक अलग जो प्रेशर डाला, वो वैभव सूर्यवंशी 15 साल का, वो इन्होंने उसको पता नहीं क्या बना दिया। प्लेयर को बड़ा अच्छा है, टैलेंट भी है, स्किल भी है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया कि खिलाओ जी, खिलाओ जी, खिलाओ जी, खिलाओ जी, खिलाओ। उसको खिलाया और 3 मैचों में नहीं चला। बार बार गलतियां हो रही हैं। कल भी देखें 2 चेंज हुआ, कृष्णा खेला और सुंदर खेला। सुंदर ने अभी तक 2 ही ओवर करे और दोनों में बराबर रन दिए, 19 वहाँ पे दिए, 19 यहाँ पे दिए। तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो एज ए बॉलर खेल रहा है, एज ए बैट्समैन खेल रहा है, पसंद है इसलिए खेल रहा है। एक तो गौतम क्योंकि खुद लेफ्ट हैंडर था, तो मुझे लगता है उसको लेफ्ट हैंडर बैटर ज़्यादा पसंद है बनिस्बत राइट हैंडर के। कल भी 8 लड़के लेफ्ट हैंडर थे। मोइन अली ने भी इंडियन टीम की जो करंट कंडीशन चल रही है, जिसमें वो टी20 में आपको स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं इंग्लैंड सीरीज में, उस पर डिसाइड किया यार मैं तो बार बार इंपैक्ट प्लेयर का जो आईपीएल में रूल है ना, उसको क्रिटिसाइज करूंगा, उसकी तरफ पॉइंट आउट करूंगा। उसकी वजह से टीम इंडिया की बैटिंग को ठीक ठाक किस्म का ना डेंट डला है। इस साइड के आपको टेंशन ही कोई नहीं होती, आपको ना कंडीशंस देखते हैं ना आप हालात देखते हैं, आप कहते हैं राइट फ्रॉम द बॉल 1 गो, मारो धाड़ो, ये करो वो करो। और इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से वो जो आपका हिसाब किताब है वो सारे का सारा जिसे कहते हैं बिगड़ जाता है। आपको बेसिकली आइडिया ही नहीं होता कि यार मैंने जाकर कंडीशंस भी देखनी है, मैंने जाके पिच देखनी है, मैंने जाके ग्राउंड की डायमेंशंस देखनी है, ठीक है ना। ये आईपीएल में तो ये चीजें जो है आप मैनेज कर लेते हैं, ठीक है कि यार आपने एक फ्लैट विकेट बना दी, आपने छोटी बाउंड्रीज कर दी, आपने एंटरटेनमेंट प्रोस्पेक्ट को जेल में रखा कि पब्लिक डिमांड है छक्के चौके तो दिखाओ इनको छक्के चौके। लेकिन वो छक्के चौकों का प्रॉब्लम यह है कि वो इम्पैक्ट सब और वो सारा कुछ उसने वहां टीम इंडिया को डेंट डालना शुरू कर दिया, और बड़ा हैवी किस्म का डेंट डालना शुरू कर दिया। विद एन इम्पैक्ट प्लेयर यू डोंट हैव टू पिक द टीम वेल एंड कैन जस्ट पुट इन अ बैटर और अ बॉलर, बट देयर इज नो लाइक आफ्टर पिकिंग अ साइड टू दीज कंडीशंस ब्रेड बिफोर विकेट। ये पॉडकास्ट है जिसमें क्या नाम है उन्होंने ये सारी बातें की हैं। वैसे दोस्तों संडे का मज़ा ख़त्म हो गया है। पहले होता था कि यार संडे है, संडे वाले दिन अपने हमसायों की कुत्तों वाली हो रही होती थी, तो एक भाई सीन चल रहा होता था कि चलो यार हैप्पी संडे, उनसे पूछा जाए कि संडे कैसे है। अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जुमेरात हो, फिर चाहे मंगल हो, फिर चाहे पीर हो, कोई भी दिन हो, इनकी हर दिन कुटाई हो रही होती है। और कुटाई भी ऐसी हो रही होती है कि भाई इंग्लैंड वालों ने मैच नहीं जीता, उन्होंने बेइज्जती की है। उन्होंने नीचे बैठा के कहा है कि हेलो मुन्ना, आप आईपीएल खेलते हैं, आए आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में बताते हैं कि बाउंड्रीज कितनी कितनी होती हैं। फिर वहां से तो दायरे क्रॉस नहीं हो रहे हैं। फिर चाहे अभिषेक टुल्लर ले लें, फिर छोटा उनका मुन्ना ले लें, फिर चाहे उनके दादा ले लें, वालिद तो साइड पे है ना, वो तो खेल नहीं रहे हैं। तो भाई ये चेक करें कि इनके साथ हो क्या रहा है। ये हमेशा पाकिस्तान का मजाक के भी पाकिस्तान की कोई टीम है, ये कोई इनके अंदर कुछ है, ये कुछ मैच खेलें, इनको बैन कर दो, ये कर दो। हेलो बेटा, क्या हाल है, ठीक हो? वो आयरलैंड का पहला टी20 मैच हार गए थे, दूसरा
फिर हार गए थे। तीसरा मैच बारिश की नजर हो गया, वरना ना होता तो वो भी हार नहीं था। उसके बाद लगातार 1 नहीं 2 नहीं 3 मैच इंग्लैंड से हार गए, 2 सीरीज लगातार हार गए। मतलब अब नहीं कहना कि बैन कर दो। वैसे उनके अपने एंकर्स जो हैं, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि क्या ये टुल्लर की टीम है। टुल्लर मतलब कहा तो किसी पाकिस्तानी ने था कि कभी कहा था कि टुल्लर है ये फलाना, लेकिन अब उनके मुंह पे होता है कि टुल्लर। हर कोई मतलब यही कह रहा होता है टुल्लर। और ये जो बंदा है आर्चर, भाई ये सही आरी फेर रहा है, मतलब रख के आरी फेर रहा है। इसने कहा था कि मैं बताऊंगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट क्या होती है, और वो बता रहा है। थोड़ा सा डिस्टर्बिंग फैक्ट है कि जो गौतम के एक्चुअली एज अ कोचिंग टेन्योर इधर वी सी स्पेक्टेक्युलर हाइज, मतलब कि एक के बाद एक आप श्रृंखला जीतते रहते हैं। कोई भी T20 आई श्रृंखला आप हारते नहीं है, 16 लगातार जीतते हैं, उनमें से काफ़ी उनके टेन्योर के अंदर आती हैं। आप विश्व कप जीत जाते हैं, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते हैं, यू आर एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। लेकिन जब हम हारते हैं तो हम बहुत बुरा हारते हैं यार। और फिर चाहे हम श्रीलंका के अंदर वो ओडीआई श्रृंखला को देख लें, या फिर घर के अंदर हम साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज देख लें, न्यूजीलैंड के साथ हम एक दिवसीय श्रृंखला देख लें, आयरलैंड के साथ मुकाबले देख लें, अब इंग्लैंड के सामने देख लें, या तो हम मतलब अर्श पे रहते हैं या फिर हम सीधा फर्श पे नजर आते हैं। और इस प्रकार का कुछ टेन्योर इनका रहा है, जिसमें एक और ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। ये आप एक और श्रृंखला हार गए हैं, और अगर एक और मैच आप हार जाते हैं, क्लीन स्वीप हो जाती है, तो विल नो लॉन्गर बी नंबर 1 T20 टीम इन द वर्ल्ड। मतलब वो भी अब हमसे जो तमगा है वो इतनी जल्दी निकल जाएगा। अभी अभी वर्ल्ड कप जीते हैं यार, और उसके बाद विद इन 4 months विल बी नंबर 2। चीज़ें बदली हैं, और वो हमने खुद बदली हैं, क्योंकि हमें बदलने का मन था भैया, कि हम तो 2028 की तैयारी कर रहे थे, पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2026 के लिए भी अच्छे से तो हम तैयार नहीं है। जी, अगर आप हिपोक्रेसी की बात करते हैं ना, गंभीर की हिपोक्रेसी की लिस्ट गिराने लग जाऊंगा ना, खत्म नहीं होगा। हिपोक्रेसी मतलब दोगलापन। गंभीर के दोगलेपन अगर आप गिनने लग जाओगे ना, जिसमें सवाल उठते हैं, आप लिस्ट नहीं खत्म होगी। जो आदमी खुद इंटरव्यू में बैठ के बोल रहा है, देखो सर आपने कभी सुना है कि वाइस कैप्टन को कैप्टन नहीं बनने दिया, हटा गया, दूसरे बंदे को बना दिया, उसके चलते कितने वाइस कैप्टन हट गए, जरा उंगलियों पे गिनो। ऋषभ पंत टेस्ट से वाइस कैप्टन, इसने निकाल दिया धक्के देके। अक्षर पटेल T20 में वाइस कैप्टन, इसने हटा दिया। शुभमन गिल T20 में वाइस कैप्टन, इन्होंने हटा दिया। क्या वाइस कैप्टन छोड़ो, कप्तानों को हटा दिया भाई। सूर्या वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, हटा दिया। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कैप्टन, हटा दिया। खुद जो बंदा बोलता था, खुद जो आदमी बोलता था एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, पूरी टीम ने जिताया, मीडिया को देखो, आप सुपरस्टार बनाते हो, आप ये बनाते हो, आप वो बनाते हो, खुद कह रहा है बैठ के आज की डेट में कि आई एम द गाय हु वन यू चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब खुद बोलता था, एक बंदे को क्रेडिट मत दो, खुद क्रेडिट खा रहा है बैठ के। इसकी अगर दोगलेपंथी की कोई किताब लिखी जाए ना भाई साहब, हाथों से खून निकल जाए, इतना लिखना पड़ जाए उसमें आपको, या टाइप करना पड़ जाए, लिख दोगे पूरा, इतना बड़ा पोथा बन जाए इनके दोगलापंथी की अगर बातें करने लग जाओ आप। ये कभी कुछ, अभी क्या बोला था पिछली गेम में कि देखिए देयर इज नो रीजन व्हाई संजू कांट मेक अ कमबैक। खेलेगा संजू, खिला लिया। अगली टीम में भी नहीं है वो, जिम्बाब्वे सीरीज में भी नहीं है वो संजू सैमसन, जिसने आपको वर्ल्ड कप जिताया।